देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद मंगलवार को शासन ने राज्य में भी कोविड से बचाव की एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके तहत सभी सांस, फेफड़े, दिल के मरीजों की निगरानी होगी। संदिग्ध मरीजों की जांच भी की जाएगी और पॉजिटिव पाए जाने पर तत्काल उसकी सूचना पोर्टल पर देनी होगी। शासन ने सभी अस्पतालों को कोविड बचाव संबंधी तैयारियां पुख्ता करने के भी निर्देश दिए हैं। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक प्रदेश सरकार कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 को लेकर सतर्क हो गई है। उन्होंने कई राज्यों में मामले आने के बाद उत्तराखंड में भी सभी जनपदों व अस्पतालों के लिए ये एडवाइजरी जारी की है। डॉक्टर कुमार ने सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पतालों में कोविड से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करें। सांस, फेफड़े और हृदय रोगियों की निगरानी की जाए और उनके इन्फ्लुएंजा की जांच की जाए। अस्पतालों से ऐसे मरीजों की सभी जानकारी पोर्टल में दर्ज करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही कहा, लोगों को सांस स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया जाए। प्रदेश में अब तक कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 का कोई मरीज नहीं है। एहतियात के तौर पर प्रदेश के सभी अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य सचिव ने राज्य के समस्त DM, CMO को पत्र लिखा है। कहा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से सोमवार को जारी एडवाइजरी के मद्देनजर राज्य में भी निगरानी जरूरी है। उत्तराखंड शासन ने IAS आनंदवर्धन को अध्यक्ष राजस्व परिषद उत्तराखंड देहरादून का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इसको लेकर कर्मेंद्र सिंह अपर सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। IAS आनंदवर्धन वर्तमान में अपर मुख्य सचिव वित्त, जलागम आवास, मुख्य प्रशासक उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, कृषि उत्पादन आयुक्त, मुख्य परियोजना निदेशक जलागम, अवस्थापना विकास आयुक्त का कार्यभार देख रहे हैं। शासन द्वारा जारी आदेश में जल्द से जल्द नवीन तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड राज्य की बेटियां आज अपने हुनर के दम पर हर आयाम हासिल कर रही है। प्रदेश की ये होनहार बेटियां आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। सैन्य क्षेत्रों में उत्तराखंड की बेटियों की बढ़ती संख्या किसी उपलब्धि से कम नहीं है। इसी कड़ी में आज हम आपको राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद की रहने वाली एक बेटी से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिन्होंने फाइटर पायलट बनने का मुकाम हासिल किया है। मानसी का छोटा भाई भी NDA में चयनित होकर पुणे महाराष्ट्र में ट्रेनिंग कर रहा है। मानसी ने हाई स्कूल परीक्षा 2017 में ब्लूमिंग वेल पब्लिक स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2019 में बलूनी पब्लिक स्कूल कोटद्वार से पास की। गणित ऑनर्स से स्नातक की परीक्षा खालसा कॉलेज दिल्ली से करने के साथ ही तीसरे वर्ष से पहले ही प्रवास में एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट पास कर जुलाई 2022 में एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन की और कठिन परिश्रम कर आज वायुसेना में फाइटर पायलट बन आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं कोटद्वार नगर निगम के अंतर्गत बालासोर निवासी सेवानिवृत्त प्रवक्ता श्रेष्ठमणि घनसाला और करुणा देवी घनसाला की 22 वर्षीय पुत्री मानसी घनसाला ने एयरफोर्स में फाइटर पायलट पद पर चयन कर दिया है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि से उन्होंने अपने माता पिता के साथ ही समूचे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। बता दें कि 3 बहनों में सबसे छोटी मानसी बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल थी। मानसी के फाइटर पायलट बनने से उनके गांव सहित प्रदेश के सैकड़ों लोगों द्वारा बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित की है। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में करीब 1.5 माह पूर्व कुमाऊं विश्वविद्यालय के एक छात्र की उसकी कार में संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई थी। उसकी हत्या के आरोप में उसके दोस्त जेल पहुंच गए हैं, जबकि अब पार्थ की 22 वर्षीय महिला मित्र की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई है। उसकी मौत से परिवार स्तब्ध रह गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल करने की बात कह रही है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार छोटी मुखानी निवासी युवती ऑनलाइन जॉब करती थी। बीती रात्रि वह खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली गई थी। देर रात अचानक उसकी हालत बिगड़ गई। वह पिता के पास पहुंची और आत्मघाती कदम उठाने के बारे में बताया। बेटी की बात सुनकर उसके परिजनों के हाथ पैर फूल गए। वे उसे तत्काल डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय ले गए, जहां उसकी उपचार के दौरान जान चली गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
बताया जा रहा है कि युवती के दोस्त मुखानी निवासी पार्थ की 31 अक्टूबर की रात्रि कार में दोस्तों द्वारा गला दबाकर जान ले ली गई थी। 1 नवंबर को पार्थ की लाश उसी के कार में बरामद हुई थी। हत्या के मामले में पार्थ के 3 दोस्त जेल जा चुके हैं। पार्थ और इस युवती में अच्छी दोस्ती बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि युवती पार्थ की जान जाने से भी दुख में और परेशान थी, जबकि इधर ऑनलाइन जॉब का भी उस पर दबाव था, जिस कारण वह तनाव अवसाद में चली गई थी। युवती के आत्मघाती कदम से दोनों परिवार सदमे में हैं। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।